आपको 2018-19 के अर्धवार्षिक पेपर को सेकंड पार्ट बना रहा हूं। 1 से 5 नंबर तक के ऑब्जेक्टिव के एमसीक्यू हमने पहले बना दिए पिछले वीडियो में, ठीक ना। आज हम आपको क्वेश्चन नंबर 6 से बताएंगे, जो आपके लिए आने वाली परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। इससे क्वेश्चन आगे परीक्षा में भी आ सकते हैं, ठीक ना। तो चलिए बच्चों, प्रश्न नंबर 6 देखेंगे। 1/√2 के हर का परिमेयीकरण लिख कीजिए। तो 1/√2 लिखेंगे और अंश व हर में √2 का गुणा करेंगे। जो नीचे रूट रहता है ना, उसी का गुणा करते हैं अंश व हर में। अंश व हर में √2 का गुणा करने पर तो 1/√2 गुणे √2/√2 बराबर √2/2, ठीक है। √2/2 यही इसका आंसर होगा। अब बच्चों प्रश्न क्रमांक 6 का अथवा देखेंगे। सरल कीजिए। 7 की घाते 1/2 है और गुणे 8 में घात 1/2 लगा है। तो इसको सरल करने का सबसे सरल तरीका है 7 की घात 1/2 गुणे 8 की घात 1/2। इसमें सूत्र हम लोग यूज करेंगे a की घाते m गुणे b की घाते भी m। घात दोनों में बराबर बराबर है, तो इसलिए सूत्र लगेगा a की घाते m गुणे b की घाते m बराबर ab की घाते m, ठीक है। तो अब इसमें क्या करेंगे, 7 और 8 को एक बार लिखेंगे, 7 गुणे 8 और घात 1 तो लगाएंगे। दोनों में अलग अलग घात है ना, तो हम लोग घात 1 लगा देंगे, सिंगल 1/2 घात। और 7 का 8 में गुणा कर देंगे, 7 8 56 में घात क्या लग जाएगी 1/2। यही आंसर हुआ। निम्न बहुपद, प्रश्न क्रमांक 7 बच्चों, निम्न बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। px बराबर 2x धन 5 है। तो शून्य के लिए क्या करेंगे बच्चों, px बराबर 0 करेंगे। क्या करेंगे, शून्य के बराबर करेंगे इसको। तो 2x धन 5 बराबर 0 कर देंगे। फिर 2x बराबर 0 प्लस 5 है, जब उधर पक्षांतर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। तो 2x बराबर -5, तो x बराबर क्या आएगा, -5/2। इसका शून्य क्या है, -5/2। अब बच्चों गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो इसमें है पहला प्रश्न 7 का अथवा है, गुणनफल ज्ञात कीजिए। x धन 8 × x - 10। इसका गुणनखंड करने के लिए हम लोग एक आइडेंटिटी यूज करेंगे। x + a सूत्र है, समीकरण है x + a x + b बराबर x² + a + b × x + ab। ये सब समीकरण हम लोग यूज करेंगे बच्चों। यहाँ पर x के जगह में क्या रखेंगे, x बराबर x रखेंगे, a बराबर 8 रखेंगे और b बराबर क्या रखेंगे, -10 रखने पर ये सूत्र में हम मान रख देते हैं जो हमने लिखा। तो देखो x के जगह में x हो जाएगा, a के जगह में 8 × x के जगह में x और b के जगह में -10 आया, बराबर लगाएंगे। तो x² + 8 -10, b के जगह में -10 आएगा, × x + 1 × -10 हो जाएगा ये। तो आपका आंसर आया बच्चों x² + 8 से 10 घट जाएगा तो -2 आएगा। x और 8 में 10 का गुणा कर देंगे, -10 का तो क्या आएगा, -80 आया। इस प्रकार से बच्चों x² - 2x -80 इसका क्या हुआ, आंसर हुआ बच्चों। हाँ, प्रश्न 8 देखेंगे बच्चों। अभिधारणा 5 लिखिए। तो अभिधारणा 5 क्या है, इसके बारे में जानेंगे हम लोग। यदि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं को प्रतिच्छेद करे और अपने एक ही ओर के दो अंतःकोणों का योग दो समकोण मतलब 180 अंश से कम है, तो वे रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी, समांतर नहीं। यही है 5वीं अवधारणा, जो इसको सरल तरीके से बताया गया है। हाँ बच्चों, प्रश्न 8 का अथवा देखेंगे। यदि दो बिंदुओं A और B के बीच एक बिंदु C ऐसा स्थित है कि AC बराबर BC है, तो सिद्ध कीजिए कि AC बराबर 1/2 AB। तो A और B के बीच दो बिंदु बनाएंगे, A और B के बीच अपन को बिंदु C है, ठीक है ना, और AC बराबर B है। तो AB बराबर क्या लिखेंगे, AC + CB। ठीक, A से B तक के बीच की दूरी क्या होगी, AC + CB, ठीक ना। अब क्या दिया है किताब में, अपने पास दिया है कि BC बराबर AC है। क्या दिया है, BC बराबर AC दिया है, ये दोनों बराबर हैं। तो BC के जगह में, BC मतलब CB, BC CB सेम होते हैं, तो BC के जगह में क्या रखेंगे बच्चों, AC रखेंगे। तो AB बराबर AC
प्लस AC, तो ये आएगा अपना AB बराबर 2AC हो जाएगा। तो AC इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 AB हो जाएगा। AC बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 AB हो जाएगा। यही चूज करना था। हाँ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे आप। भुजा कोण भुजा सर्वांग समता नियम लिखिए। प्रश्न क्या है, भुजा कोण भुजा यस सर्वांग समता नियम लिखिए। तो क्या नियम है बच्चों, देखो, दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके अंतर्गत बना कोण दूसरे त्रिभुज की दो भुजाओं और उनके अंतर्गत बने कोण के अलग अलग बराबर हो। बच्चों, आप प्रश्न 9 का अथवा देखिए। प्रश्न 9 का अथवा, समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता नियम लिखिए, मतलब RHS सर्वांग समता नियम लिखना है, ठीक है ना। तो ये RHS क्या है, देखिए, यदि दो समकोण त्रिभुजों में एक त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा क्रमशः दूसरे त्रिभुज के कर्ण और एक भुजा के अलग अलग बराबर हों तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। अब बच्चों 10वां नंबर क्वेश्चन देखिए। सिद्ध कीजिए कि एक समांतर चतुर्भुज में की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। यह समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। प्रमेय है, थ्योरम है, इसको सिद्ध करेंगे। पहले डायग्राम बनाते हैं। समांतर चतुर्भुज ABC और D, इसके विकर्ण को जोड़ देते हैं। AC विकर्ण है इसका, ठीक है। दिया लिखेंगे ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना बच्चों इसमें कि सम्मुख भुजाएं बराबर होती, मतलब AB बराबर CD या DC और BC बराबर AD, ये सिद्ध करना है। विकर्ण को हमने ज्वाइन कर दिया। रचना भी लिख सकते हैं। रचना AC को मिलाया, A को C से मिलाया, A को C से मिलाया, ठीक। अब चलेंगे उपपत्ति में। उपपत्ति लगाएंगे तो यहां से उपपत्ति, त्रिभुज ABC और त्रिभुज CDA में, त्रिभुज ABC और त्रिभुज CDA में, ABC और CDA लिख दिया हमने, समांतर चतुर्भुज है। अब क्या करें बच्चों, यहां पर एंगल BAC, कोण BAC बराबर, BAC का मतलब ये कोण, BAC बराबर कोण DCA, BAC बराबर कोण DCA, ये लिख देंगे एकांतर कोण है, ठीक है। BAC बराबर DCA लिख दिए, एकांतर कोण हो गया। अब लिखेंगे हम लोग AC कॉमन, AC बराबर AC उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ दे दिया। अब एंगल दे देंगे BCA बराबर एंगल BCA लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एंगल BCA बराबर एंगल DAC, ये भी क्या हो गया, एकांतर कोण हो गया। BCA बराबर DAC क्या हो गया, एकांतर कोण। अब त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज CDA के बाई ASA कंग्रुएंसी से, ठीक है, बाई ASA सर्वांग समता से। अब यहां पर आएगा हमारा BC बराबर AD और BC बराबर आएगा AD और AB बराबर आएगा DC बाई CPCT से। CPCT का मतलब हुआ सर्वांगसम त्रिभुज के संगत अवयव या कोरस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, CPCT भी कहते हैं इसको। तो यही सिद्ध करना था बच्चों कि सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, तो सम्मुख भुजा हमने सिद्ध कर दिया। यही सिद्ध करना था, लिख देंगे अब हम यहाँ पर। प्रश्न 10 का अथवा देखेंगे बच्चों। एक चतुर्भुज के कोण 3:5:9:13 के अनुपात में है
सभी कोण को ज्ञात कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये। तो हम लोग क्या करेंगे, माना कोण ए बराबर 3x लिखेंगे, फिर कोण बी बराबर 5x और कोण सी बराबर 9x तथा कोण डी बराबर 13x लिख दिया। ठीक है ना, सब डिग्री में रहेंगे। हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 360 अंश होता है। हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 360 अंश होता है। कोणों का योगफल 360 अंश होता है। तो क्या लिखेंगे बच्चों, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी बराबर 360 अंश। ठीक, तो कोण ए का मान 3x, कोण बी का मान 5x मान रखेंगे, कोण ए का मान, कोण बी का मान, और कोण सी का मान कितना है 9x और कोण डी का मान है 13x बराबर 360। अब बच्चों क्या करेंगे, 5 3 8 8 9 17 3 20 10 30 30x आया। क्या आया, 30x बराबर 360। तो x बराबर 360 बटे 30 कट गया, 12 आ गया बराबर 12। अब क्या लिखेंगे, कोण ए बराबर मान रखेंगे 3x बराबर 3 गुणे 12 बराबर 36 डिग्री आ गई कोण ए। फिर कोण बी निकालिएगा, कोण बी क्या माने 5x ना, तो 5x बराबर 5 गुणे 12 बराबर 60 डिग्री आ गई। फिर कोण सी बराबर 9x बराबर 9 गुणे 12 बराबर 108 अंश। फिर कोण डी बराबर 13x बराबर 13 गुणे 12 कर देंगे बच्चों, 13 में 12 गुणा करेंगे, 12 3 36 12 कम 12 3 15 156 डिग्री। इस प्रकार से कोण ए 36 अंश आ गया, कोण बी 60 अंश आ गया, कोण सी जो है 108 अंश आया और कोण डी 156 अंश आ गया। हाँ बच्चों, प्रश्न क्रमांक 11 देखेंगे, गुणनखंड ज्ञात कीजिए 6x² धन 5x माइनस 6। तो इसमें प्रथम पद और अंतिम पद का, प्रथम संख्या का x² का गुणांक और अचर पद का गुणा करिए। 6 गुणे माइनस 6 क्या करेंगे, 6 गुणे माइनस 6 बराबर क्या आएगा माइनस 36। अब ऐसे कोई दो नंबर से 5 बनाइए जोड़ घटा के कि गुणा करें तो कितना आना चाहिए, माइनस 36 आना चाहिए। तो किससे बनेगा ये, 6x² प्लस 9x माइनस का 4x। 9 में से 4 घटा दीजिए तो प्लस का 5 आएगा, 9 में 4 का गुणा कर दीजिए तो माइनस 36 आएगा, फिर माइनस 6। अब यहाँ से 3x कॉमन लीजिए, तो 3 का पहाड़ पढ़िए, 9 6 कितने बार में आएगा, 3 दूनी 6। फिर 3 का पहाड़ पढ़िए, 9 कितने बार आएगा, 3 का 9 माइनस 2 कॉमन ले लिया तो क्या आएगा 2x प्लस 3 आ गया। ठीक है ना, 2x प्लस 3। अब दोनों कोष्टक का मतलब एक ही आंसर होना चाहिए। आप क्या करेंगे, एक बाहर वाले नंबर को लिखिए ब्रैकेट लगा के 3x माइनस 2 और एक कोष्टक के अंदर वाले को लिखिए बच्चों 2x धन 3। ये इसका आंसर हुआ। हम बच्चों प्रश्न क्रमांक 11 का अथवा देखेंगे, सर्व समीकरण का प्रयोग कर प्रसार कीजिए 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। इसमें फार्मूला यूज करेंगे बच्चों, सर्व समीकरण a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक, ये सर्व समीकरण का प्रयोग करना है हमको। अब यहाँ पर a की जगह में 2x रखेंगे, b की जगह में माइनस वाई रखेंगे और c की जगह में z रखेंगे। a बराबर 2x, b बराबर माइनस वाई और c बराबर क्या रखेंगे, z रखने पर। तो 2x माइनस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर बराबर 2x का स्क्वायर प्लस माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस जेड का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x इंटू माइनस वाई प्लस 2 इंटू माइनस वाई इंटू सी की जगह में जेड रखेंगे प्लस 2 इंटू जेड इंटू ए की जगह हम क्या रख देंगे बच्चों, 2x रख देंगे। ठीक है ना, सी ए का मतलब सी का मान जेड और ए का मान 2x रखेंगे। अब इसको 2x का होल स्क्वायर खोलेंगे तो क्या आएगा, 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 2yz और प्लस 4zx आया। तो ये अपना आंसर हो गया 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर
माइनस 4xy माइनस 2yz प्लस 4zx। हाँ बच्चों, बिंदु 2,5 प्रश्न क्रमांक 12 है ये। बिंदु 2,5 माइनस 3,5 और 6,1 को कार्तीय तल में दर्शाइए है। ठीक है, तो कार्तीय तल में दर्शाने के बाद जो हम लोग इसमें पहले ग्राफ में ऐसे कॉपी में बनाएंगे। ये एक्स एक्सिस हो जाएगा, ये एक्स डैश होगा, ऊपर वाला वाई एक्सिस होगा वर्टिकली ऊर्ध्वाधर, और ये वाई डैश। यहाँ जीरो बनाएंगे, मूल बिंदु कहलाता है ये। यहाँ पर 1 फिर 2 फिर 3 इक्वी डिस्टेंस में बराबर दूरी पर 5, और इधर माइनस बनाएंगे, -1 -2 -3 और -4 हो जाएगा। ऊपर 1 2 3 4 5। ठीक है, आप यहाँ पर बना देंगे अपने को, यहाँ पर 6 भी बना देते, 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा। और इधर बनाएंगे -1 -2 -3 -4 -5 बना देते हैं। ठीक है, ये बन गया अपना अक्ष। ग्राफ में 1 2 3 4 5 6 और आगे भी नंबर जा सकता है। इधर भी 1 2 3 4 5 तक बना दी, इधर -1 2 और -3 -4, इधर भी -1 2 3 -4 5 बना दिए। ठीक है, अब इसको ग्राफ में बना दिए। यक्स का 2 और 5 को हमको ग्राफ में दर्शाना, तो यक्स का 2 है और वाई का 5 है। ऐसे यक्स का 2 इधर से जाएंगे, इधर से 5 जाएंगे, तो ये बताएगा 2,5 को। ठीक है, यक्स का अक्ष का 2 और वाई का 5। फिर यक्स का -3 है और वाई का 5 है, तो यक्स का -3 ये है और वाई का 5 ये है, ये आ रहा वाई का 5 देखिए। तो यहाँ पर बना देंगे -3,5, ये यक्स का -3 और वाई का 5। फिर यक्स का 6 है, वाई का 1, यक्स का 6 ये है और वाई का 1 ये है। ठीक है ना, ये यक्स का 6 था, वाई का 1, 6,1, ये हमने कार्तीय तल में दर्शा दिया। हाँ बच्चों, 12 का अथवा देखिए, अक्षों पर दूरी लेकर आलेखित कीजिए। ये दिया है यक्स का -2 -1 और 1, और वाई के निर्देशांक दिए 8 7 और 3। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग ग्राफ है, ऐसे पहले ग्राफ में कार्टेशियन प्लेन में ऐसे बना लेंगे। 0 लिखेंगे, 1 से लेके इधर आगे तक नंबर लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 हमने लिख दिया। इधर -1 -2 -3 और -4 लिखा है। और वर्टिकली में ऊर्ध्वाधर में 1 2 3 4 5 6 7 8 तक लिख दिया, और वर्टिकली के नीचे में -1 -2 -3 और ये। ठीक है ना, वाई डैश का। अब बच्चों हमको यक्स का -2 और वाई का 8 चाहिए। यक्स का -2 देखो ये है, वाई का 8 ये है। ठीक है ना, ये वाई का 8 है, तो ये आ गया -2,8। फिर यक्स का -1 और वाई का 7, तो यक्स का -1 ये है, वाई का 7 कहाँ है देखो, ये है वाई का 7। ठीक है, तो ये -1,7 लिख दीजिए यहाँ पर। फिर यक्स का 1 है और वाई का 3 है, यक्स का 1 ये है, वाई का 3 ये आएगा। ये यक्स का 1 और वाई का 3 ये आएगा, ये हमने ग्राफ में प्लॉट कर दिया। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। x + y = 7 का आलेख खींचिए। तो सबसे पहले हम इस प्रश्न का 4 उत्तर निकालते हैं। कम से कम 2 तो निकालना ही निकालना है। 2 से ज्यादा निकाल सकते तो अच्छी बात है, लेकिन कम से कम 2 उत्तर इसके निकालने पड़ेंगे, 2 बिंदु निकालने पड़ेंगे, 2 पॉइंट निकालने पड़ेंगे इसके। तो x + y = 7 को यदि हम लोग x = 1 रखते हैं, पहले सबसे पहले 1 रखें या 0 रखें या -1 रखें, -2 रखें, माइनस नंबर भी रख सकते हैं या प्लस नंबर भी रख सकते हैं। ठीक है, कोई नंबर भी रख के 4 सॉल्यूशन निकालेंगे। ठीक है, x की जगह जब हम 1 रखेंगे, देखो तो x = 1 रख दिए, प्लस y = 7, तो y बराबर कितना हो जाएगा 7 - 1, तो y का मान आ गया 6। और एक बॉक्स बना लेंगे, क्या बना लेंगे, एक बॉक्स ऐसे इस टाइप से। ठीक है, तो ये आएगा अपना x और y। तो x की जगह जब हम 1 रखे थे तो y का उत्तर कितना आया था, 6 आया, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा। फिर x बराबर क्या रखेंगे, इसी प्रश्न में बच्चों x + y = 7 में ही x बराबर हम लोग 2 रखेंगे। तो जब 2 रखेंगे तो 2 + y = 7 हो जाएगा, तो y = क्या हो जाएगा 7 - 2, तो y बराबर क्या आ गया 5 आ गया। तो जब x बराबर 2 रखे तो y का मान कितना आ गया 5। अब x बराबर क्या रखेंगे, इसी प्रश्न में देखो x + y = 7 है, तो x बराबर अब क्या रखेंगे 3, तो 3 धन y = 7, तो y बराबर क्या आएगा 7 - 3, तो y बराबर कितना आ गया 4। जब हम x का मान 3 रखे तो y का मान कितना आ गया 4। अब हम x धन y = 7, तो x बराबर क्या रखेंगे, अब 4 रख देते हैं, तो 4 धन y = 7, तो y बराबर क्या होगा 7 × 4, तो y बराबर आ गया बच्चों 3। तो x का मान जब हम 4 रखे तो y का मान कितना है 3। अब हम इस पॉइंट का जो निकाले, अब इसका हमको ग्राफ खींचना, ठीक है ना, आलेख खींचना है। तो पहले आलेख खींचने के लिए क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे,
ये x अक्ष है, ये y अक्ष हो जाएगा और ये y डैश हो जाएगा, ठीक है। और ये x डैश, यहाँ 0 लिखिए। इक्वी डिस्टेंस से बनाएंगे ग्राफ है ना, बराबर बराबर दूरी में स्केल से बनाइएगा ताकि गलत ना हो। 1 2 या तो ग्राफ पेपर में बनाएंगे 3 4 5 6 और 7, इधर बनाएंगे 1 2 3 4 5 और 6, ठीक 6, ये बन गया। अब इधर बनाएंगे -1 -2 -3 -4 और -5, इधर बनेगा -1 -2 -3 -4 -5 बन गया, ठीक है। अब बच्चों देखो x का पॉइंट ग्राफ में हम बनाए बॉक्स में, x का 1 y का 6, x का 1 और y का 6 बनाना है। तो x का 1 ये हो गया और y का 6 ये हो गया, ठीक है। तो ये 1,6 लिखेंगे, ये है x का, इधर से 1 चाहिएगा और इधर से y का 6 आएगा, ठीक है। अब x का 2 लिखेंगे और y का 5, x का 2 ये है, y का 5 ये हो गया, ठीक। x का 2 और कामा y का 5, यहाँ पर 5 लिखेंगे। फिर x का 3 y का 4, x का 3 कहाँ है, ये देखिए ये 3 और y का कितना है 4 है, तो y का 4 ये आ गया। x का 3 और y का 4, फिर x का 4 y का 3, तो x का 4 ये है, y का 3 ये आ गया, ठीक है। तो 4,3। फिर इसको क्या करेंगे बच्चों, स्केल से ऐसे, स्केल से सीधे स्ट्रेट लाइन में ऐसे लाइन को खींच देंगे, ठीक है ना। ये लाइन ऐसे खींचा जाएगी, ठीक है। तो ये अपना आ जाएगा x का 3 और y का ये 4, ये सीधे सीधे ऐसे लाइन को खींच ड्रा कर देंगे। तो ये अपना क्या बन गया, आलेख बन गया। हाँ बच्चों, इनको मिलाते हुए, इन बिंदुओं को मिलाते हुए स्केल से बढ़िया ग्राफ पेपर में बनाएंगे, बहुत अच्छे से बनेगा। इन बिंदुओं को मिलाते हुए क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे और इनका नाम जैसे लिख देंगे लाइन का P, और इधर नाम लिख देंगे, कोई भी नाम लिख सकते हैं, A और B भी लिख सकते हैं या P और Q लिख सकते हैं, और इन बिंदुओं को मिलाते हुए एक लाइन, स्ट्रेट लाइन खींच देंगे, ठीक। हाँ बच्चों, प्रश्न क्रमांक 13 का अथवा देखेंगे। यदि बिंदु 3 4 समीकरण 3y बराबर ax प्लस c1 का आलेख पर स्थित है तो a का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो बिंदु जो 3 4 है बच्चों, देखो बिंदु जो 3 4 हमारे प्रश्न में दिया हुआ है, ये x का कोऑर्डिनेट है। पहला वाला x का कोऑर्डिनेट करा था, दूसरा वाला y का कोऑर्डिनेट करा था। तो x बराबर 3 और y बराबर क्या होगा 4 रखेंगे, ठीक है। किसमें रखेंगे, जो प्रश्न हमारे पास दिया ना 3y बराबर ax प्लस 7 में x के जगह में 3 रखना होता है और y की जगह हम क्या रखेंगे 4 रखेंगे। तो देखो ये 3, y का मान क्या रखना है 4, तो 4 रख दिए बराबर a और इंटू लगा दीजिए a, x का मान कितना 3 रखेंगे प्लस 7। तो ये 4 का 3 में गुणा करिए बच्चों, क्या है 12 बराबर 3a प्लस 7, तो 12 माइनस 7 पक्षांतर करिए, देखिए प्लस 7 इधर आएगा माइनस 7 तो बराबर 3a हो जाएगा, 12 में 7 जाएगा तो 5 बराबर 3a, तो a बराबर क्या हो जाएगा 5/3 हो जाएगा। हाँ बच्चों, प्रश्न क्रमांक 14 देखेंगे। आकृति में x y या dx प्लस वाई बराबर w प्लस z है तो सिद्ध कीजिए कि AOB एक रेखा है। AOB रेखा दिखाने के लिए हमें कोणों का योग जो है क्या लाना होगा 180 अंश का लाना होगा, तो क्या हो जाएगी ये एक रेखा बन जाएगी। तो क्या लिखेंगे बच्चों, एक बिंदु पर सभी कोणों का योगफल क्या होता है 360 होता है। एक बिंदु पर बनने वाले सभी कोणों का योग, बनने वाले सभी कोणों का योग 360 अंश होता है, ठीक ना। सभी बिंदुओं का, सभी कोणों का योगफल क्या होगा 360 अंश होगा। तो x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड बराबर क्या हो जाएगा 360, और दिया है बच्चों देखो x प्लस वाई बराबर डब्ल्यू प्लस जेड दिया है, x प्लस वाई बराबर डब्ल्यू प्लस जेड, मतलब हमारा कहने का कि x प्लस वाई की जगह में आपको डब्ल्यू प्लस जेड रखना है। इस x प्लस वाई की जगह पर आप डब्ल्यू प्लस जेड रख दीजिए और ये डब्ल्यू प्लस जेड को लिख दीजिए, डब्ल्यू प्लस जेड लिख जाएगा और जैसा है वैसा, अब बराबर 360। आप जोड़ देंगे, डब्ल्यू डब्ल्यू जोड़ देंगे तो 2w और जेड जेड को जोड़ देंगे तो 2z बराबर 360 आएगा। अब 2 हम लोग ले लेंगे क्या कॉमन, तो w प्लस जेड बराबर 360 होगा। तो w प्लस जेड बराबर 360/2 काट दीजिए, 180 आ गया। तो w प्लस जेड बराबर 180 अंश हो गया, या
डब्ल्यू प्लस जेड बराबर तो एक्स प्लस वाई भी था ना, एक्स प्लस वाई बराबर डब्ल्यू प्लस जेड है, तो या करके आप ये भी लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई बराबर भी 180 अंश होगा। क्यों होगा? क्योंकि एक्स प्लस वाई बराबर डब्ल्यू प्लस जेड है। अतः ए ओ बी क्या हो गई? एक रेखा हो गई। ठीक है, क्या लिखते हैं बच्चों? अतः ए ओ बी एक रेखा है। ए ओ बी एक रेखा, किस वजह से रेखा हो जाएगी? रेखी युग्म से। क्या हो जाएगी? रेखा है। और किस प्रॉपर्टी से हो जाएगी? रेखी युग्म से। देखो एक्स प्लस वाई बराबर 180 अंश होता है ना, तो रेखा है, तो यहां पर लिख सकते हैं अपन रेखी युग्म से, युग्म अपग्रहित से। ठीक, हाँ बच्चों, आप प्रश्न 14 का अथवा देखेंगे। आकृति में x, y के मान ज्ञात कीजिए तथा दर्शाइए कि AB समांतर है CD के। हमें क्या दर्शाना है? AB समांतर है CD के। तो आकृति बनी हुई है, इसमें क्या करेंगे? 50 प्लस x, क्या लिखेंगे? 50 प्लस x बराबर 180 अंश। इसका कारण क्या है? लिखेंगे रेखी युग्म अपग्रही से। 50 प्लस x बराबर 180 अंश, और लिखेंगे रेखी युग्म अपग्रहित से, अपग्रहित से। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 180 माइनस 50, पक्षांतर करने पर लिखेंगे यहाँ पर, तो x बराबर आ जाएगा हमारे पास 130 अंश। ठीक, और y बराबर लिखिए 130 अंश। इसका रीजन क्या हो गया? y का मान 130 अंश आ गया, शीर्षाभिमुख कोण कहलाता है। क्या कहलाता है इसको? शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, y बराबर 130 अंश लिखिएगा, शीर्षाभिमुख कोण। तो देखिए बच्चों यहाँ पर x बराबर y, दोनों का उत्तर 130 अंश आया है। x भी 130 है, y भी 130 है, परंतु लिखेंगे यहाँ पर ये एकांतर कोण है, परंतु ये एकांतर कोण है, इसलिए AB समांतर है CD के। हाँ बच्चों, दिखा प्रश्न क्रमांक 15 देखिए। सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज के कोणों का योग 180 अंश होता है। ठीक ना, त्रिभुज के तीनों कोणों के ऊपर 180 अंश होता है, अपने को सिद्ध करना है, या दो समकोण होता है। ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज के कोणों का योग दो समकोण होता है, 180 अंश होता है। ठीक है ना, त्रिभुज के सभी कोणों का योग दो समकोण होता है, ऐसा भी प्रश्न पूछ सकता है। तो ये डायग्राम बनाइए पहले, त्रिभुज ए बी सी लिखेंगे पहले, दिया है, और एक कंस्ट्रक्शन भी कर लेते हैं, देख देंगे हम रचना। यहां पर दिया है, एक यहां पर से एक रेखा खींचेंगे, इसका नाम लिख देते हैं यल, और यहां पर कोण 1, पहले यहां 1 लिख देंगे, यहां 2 लिख देते हैं, यहां 3 लिख देते हैं। ठीक है, और इधर पर 4 लिखेंगे कॉर्नर में, यहां पर तो लिखेंगे 5 लिखेंगे। ठीक बच्चों, ठीक। अब क्या लिखेंगे? दिया है एबीसी एक त्रिभुज है, एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें कोण 1, कोण 2 और कोण 3 है, जिसमें कोण 1, कोण 2 और कोण 3 है। ठीक, रचना लिखिए, रचना लिखेंगे, एक रेखा खंड यल खींचा, एक रेखा यल खींचा जो बीसी के समांतर है और बिंदु ए से होकर जाते, एक रेखा यल खींचा जो बिंदु ए से होकर जाता है, जो बिंदु ए से होकर जाता है। ठीक है, एक रेखा यल खींचा जो बिंदु ए से होकर जाता है तथा भुजा बीसी के समांतर है, तथा भुजा बीसी के समांतर है। ठीक है ना, आप उत्पत्ति क्या लिखेंगे बच्चों? उत्पत्ति रहेगा, वो सिद्ध क्या करना है, इसको लिखेंगे, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है हमको कि कोण 1 धन कोण 2 धन कोण 3 बराबर 180 अंश। अब चलिए उत्पत्ति पे। ठीक, सिद्ध क्या करना था? कोण 1 धन कोण 2 धन कोण 3 बराबर 180। उत्पत्ति में आएंगे, उत्पत्ति लिखेंगे कि यल समांतर है बीसी के, चूंकि यल समांतर है किसके? बीसी के। ठीक ना, पहला काम। तो कोण 4 बराबर कोण 2 लिखिए, कोण 4 बराबर क्या लिखेंगे? कोण 2। रीजन लिखिए इसका, एकांतर कोण है,
एकांतर कोण। फिर कोण 5 बराबर कोण 3 लिखिए, कोण 5 बराबर कोण 3, इसका भी कारण लिखिए एकांतर कोण। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, जब ये दोनों बराबर होंगे इनका जोड़ भी बराबर होता है, इसलिए क्या करेंगे अब दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों पक्ष को। क्या करेंगे, कोण 4 धन कोण 5 बराबर कोण 2 धन कोण 3। अब देखिए इधर कोण 1 नहीं है, 2 है और 3 है, लेकिन कोण 1 नहीं है ना, तो दोनों पक्षों में कोण 1 जोड़ दीजिए, जो नहीं है उसी को जोड़ना होता है। दोनों पक्षों में कोण 1 को जोड़ने पर तो जोड़ देंगे बच्चों, तो कोण 1, दोनों पक्षों में कोण 1 जोड़ने पर, तो अब कोण 1 जोड़ेंगे बच्चों, कोण 1 धन कोण 4 प्लस कोण 5 बराबर कोण 1 धन कोण 2 धन कोण 3। कोण 1 धन कोण 4 धन कोण 5 बराबर क्या हो जाएगा, 180 अंश होगा, रेखीय युग्म अपग्रही से हो जाएगा, ठीक ना। कोण 1 धन कोण 4 धन कोण 5 बराबर 180 अंश होगा रेखीय युग्म से, तो बराबर कोण 1 धन कोण 2 धन कोण 3। अब यहाँ पर रीजन लिख लीजिए, कोण 1 धन कोण 4 धन कोण 5 बराबर 180 अंश, और रीजन क्या लिखेंगे बच्चों, रेखीय युग्म से, रेखीय युग्म से। तो ये अपना क्या आ गया बच्चों, देखो कोण 1 धन कोण 2 और धन कोण 3 बराबर क्या होगा, 180 अंश, यही सिद्ध करना था। प्रश्न क्रमांक 15 का अथवा देखेंगे बच्चों, यदि रेखाएं PQ और RS बिंदु T पर प्रतिच्छेद करती हैं तो एंगल PRT बराबर 40 डिग्री और RPT बराबर 95 डिग्री और एंगल TSQ बराबर 75 डिग्री है, तो एंगल XQT ज्ञात कीजिए। तो बच्चों डायग्राम बना हुआ है, डायग्राम में हम लोग देखेंगे क्या जानते हैं क्या कि एंगल PTR निकालना है, हमको क्या निकालना है, कोण PTR निकालना है, ये वाला कोण को, कोण PTR को। तो हम लोग सबसे पहले त्रिभुज PRT में क्या लगाएंगे, त्रिभुज के गुणधर्म से त्रिभुज गुणधर्म लगाएंगे। त्रिभुज PRT में त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल क्या होता है, 180 अंश होगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है, तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है, ठीक होता है। तो देखिए क्या लिखेंगे, कोण RPT, कोण RPT प्लस कोण PRT और प्लस कोण PTR बराबर 180 अंश। RPT का मतलब ये P एंगल हो गया, RPT और PRT का मतलब होगा बीच वाले एंगल माना जाता है ना, एंगल R आ गया, और PTR का मतलब ये वाला एंगल अपने को चाहिए, ठीक है, PTR तो बराबर 180 अंश लगेंगे। तो RPT का मान कितना दिया है, देखिए 95 डिग्री दिया है, प्लस PRT का मान कितना दिया है, 40 डिग्री दिया है ये, और प्लस एंगल PTR बराबर क्या हो जाएगा, 180 अंश होगा। अब इसको जोड़ देते हैं हम लोग, 5 9 4 13 प्लस एंगल PTR बराबर 180 अंश। अब एंगल PTR बराबर क्या होगा, देखो एंगल PTR बराबर हो जाएगा 180 माइनस 135 डिग्री हो जाएगा। अब इसको माइनस कर देंगे, एंगल PTR बराबर 10 में 5 गए 4 8 में 4 गए 4 45 डिग्री आ गई। एंगल PTR 45 आ गया, तो देखो ये PTR और एंगल STQ दोनों क्या हो जाएंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल कहलाएंगे, शीर्षाभिमुख कोण कहलाएंगे। एंगल PTR बराबर एंगल STQ, ये कोण और ये कोण दोनों क्या कहलाएंगे, शीर्षाभिमुख कोण से कहलाएंगे, तो एंगल STQ होंगे बराबर, इसका कारण क्या लिख देंगे, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, ये शीर्षाभिमुख कोण होगा। तो एंगल STQ बराबर कितना आ जाएगा, हमारे पास एंगल STQ आ जाएगा 45 डिग्री। अब हम लोग त्रिभुज STQ में त्रिभुज गुणधर्म से त्रिभुज के तीनों कोणों के योगफल का फार्मूला लगाएंगे, फिर निकालेंगे XQT। तो त्रिभुज STQ आ गया, कोण STQ आ गया बच्चों 45 अंश आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज STQ में त्रिभुज गुणधर्म से त्रिभुज STQ में त्रिभुज गुणधर्म से या त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है, ठीक है। तो क्या करेंगे, देखो एंगल STQ लिखिए प्लस एंगल
टी एस क्यू लिखेंगे। टी एस क्यू का मतलब क्या होता है, बीच में एंगल बना हो, यस में एंगल बना हो, यस हमारे पास ये है, इसको हम लोग टी एस क्यू लिखेंगे और प्लस यस क्यू टी बराबर 180 अंश लिख देंगे, बराबर 180 अंश होगा। अब बच्चों ये एस टी क्यू का वैल्यू कितना है, 45 डिग्री हो गया ये, प्लस टी एस क्यू का मान कितना दिया, देखो किताब में दिया है 75 डिग्री ये, और एंगल एस क्यू टी हमको निकालना है, उसको लिख देंगे हम लोग। अब क्या करेंगे, 45 और 75 को जोड़ दीजिए, 5 5 10, 7 4 11, 88 12, 120 आया, और प्लस एंगल एस क्यू टी बराबर 180 अंश होगा, ठीक है ना। तो एंगल एस क्यू टी बराबर 180 माइनस 120 डिग्री, तो एंगल एस क्यू टी बराबर कितना आ गया बच्चों, 60 अंश आ गया। ये इतना आंसर हुआ अपना। हाँ बच्चों, प्रश्न क्रमांक 16 देखेंगे। सिद्ध कीजिए कि समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो सबसे पहले एक डायग्राम बनाएंगे हम लोग, त्रिभुज ए बी सी, ठीक ना। अब इसमें हम रचना भी लिख देते हैं, रचना करना होगा। और नाम लिख दिया बच्चों डी, एबीसी एक त्रिभुज बना है और डी। अब देखिए क्या लिखेंगे, पहले दिया लिखते हैं। दिया है एबीसी एक त्रिभुज है, एबीसी एक त्रिभुज है, ठीक है। सिद्ध करना है, लिखिए सिद्ध करना है कि त्रिभुज के कोणों में, सिद्ध कीजिए, लिखा समद्विबाहु त्रिभुज, एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, बल्कि ये लिखे दिया है एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, लिख दे समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब है जिसकी दो भुजा बराबर है, ए बी बराबर ए सी लिख सकते हैं हम लोग बच्चों, ए बी बराबर क्या लिख देंगे, ए सी लिख दिए, ठीक। दो भुजा बराबर थी। सिद्ध करना है कि इनके सामने के कोण बराबर हो, मतलब ए बी के सामने और ए सी के सामने। तो ए सी के सामने कौन कोण है बताइए, कोण बी है, और ए बी के सामने कौन सा कोण है, ये सी। तो कोण बी बराबर कोण सी हमको सिद्ध करना है, ठीक ना। ए बी के ए सी के सामने में ये कोण बी लिखा है, ए सी भुजा के सामने, और ए बी भुजा के सामने क्या कोण सी। तो बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते, ऐसा हमें सिद्ध करने को कहा गया है। तो सिद्ध क्या करेंगे, कोण बी बराबर कोण सी, और रचना लिखेंगे हम लोग कि बिंदु ए से होकर एक रेखा, माने कोण ए का समद्विभाजक, क्या लिखेंगे बच्चों रचना में, कोण ए का समद्विभाजक। समद्विभाजक का मतलब कोण ए को दो बराबर भागों में काट रहा है, क्या कर रहा है, तो बराबर भागों में काट रहा। तो कोण ए का समद्विभाजक लिखेंगे, कोण ए का समद्विभाजक, ठीक है ना, समझाना ना। कोण ए का समद्विभाजक मतलब ए को दो भागों में काटेगा, तो कोण ए का समद्विभाजक एडी, एडी भुजा बीसी को, कोण ए का समद्विभाजक एडी भुजा बीसी को बिंदु डी पर प्रतिच्छेद करता है, ठीक है। बिंदु कोण ए का समद्विभाजक एडी भुजा बीसी को, भुजा बीसी को बिंदु डी पर प्रतिच्छेद करता है, ये लिख दीजिए, ठीक है। कोण ए का समद्विभाजक एडी भुजा बीसी को बिंदु डी पर प्रतिच्छेद करता है। अब चलिए उत्पत्ति में, उत्पत्ति लिखेंगे जब हम लोग इसका, तो त्रिभुज बीएडी और त्रिभुज सीएडी में, त्रिभुज बीएडी और त्रिभुज सीएडी में, ठीक है। तो बीएडी और सीएडी में ए बी बराबर ए सी दिया है, ए बी बराबर ए सी क्या करेंगे, दिया लिख दीजिए, दिया है, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, कोण बीएडी बराबर, कोण बीएडी बराबर क्या लिख देंगे, कोण सीएडी, कोण बीएडी बराबर क्या लिखेंगे, कोण सीएडी। इसका रीजन क्या लिख देंगे बच्चों, कोण बीएडी बराबर कोण सीएडी का रीजन हम लिख देंगे रचना से, इससे रचना से। अब हमें एक पॉइंट और चाहिए, सम्मुख कोण बराबर हो तो बी ए डी बराबर सी ए डी, और एक बिंदु हमको और चाहिए, तो लिख देते हैं ए डी बराबर ए डी उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ का मतलब होता है जो दोनों में हो, दोनों त्रिभुज में हो। तो देखिए त्रिभुज बी ए डी और सी ए डी लिया है ना, तो ए डी जो है दोनों उभयनिष्ठ है, और जो है कोरस्पोंडिंग पार्ट में होना चाहिए, ठीक है, संगत पार्ट में होना चाहिए। ए डी जो है ये हम लोग लिख देंगे बच्चों यहाँ पर क्या, उभयनिष्ठ, ठीक। उभयनिष्ठ लिखिए, रीजन बहुत जरूरी है लिखना ना, उभयनिष्ठ है,
एडी एडी उभयनिष्ठ बता दिया। अब क्या करिए, त्रिभुज बी एडी को सर्वांगसम कर दीजिए। त्रिभुज बी एडी सर्वांगसम का चिन्ह होता है, बराबर बराबर के ऊपर इसे बना देते हैं, ये सर्वांगसम कहलाता है त्रिभुज बी एडी, सर्वांगसम है त्रिभुज सी एडी के। ठीक, इसका रीजन क्या लिख दीजिएगा, बाय यस यस कॉन्ग्रुएंसी से। किससे, यस यस कॉन्ग्रुएंसी या भुजा कोण भुजा प्रमेय, हिंदी यदि लिखते हैं तो भुजा कोण भुजा प्रमेय से लिखेंगे। और इसके बाद अब कोण बी बराबर क्या लिखेंगे, कोण सी बाय सीपी सीटी से, या सर्वांगसम त्रिभुज के संगत अवयव, क्या लिख सकते हैं, सर्वांगसम त्रिभुज के संगत अवयव भी लिख दीजिएगा, या तो अंग्रेजी लिखते हैं तो बाय सीपी सीटी लिख सकते हैं। और यही सिद्ध करना था बच्चों, यही सिद्ध करना था, जो है अपना कोण बी बराबर कोण सी लाना था, तो ये अपना आ गया है कोण बी बराबर कोण सी। तो लिख देंगे लास्ट में इति सिंधव लिख दीजिए, या कोण, यही सिद्ध करना था। हाँ बच्चों, प्रश्न क्रमांक 16 का अथवा देखेंगे। दर्शाइए कि किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। तो ये डायग्राम बनाएंगे हम लोग और बहुत डिटेल से लगाएंगे इसको। ए बी सी, ये समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज की परिभाषा है कि सभी भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। ठीक ना, तो लिखिए, दिया है ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है। ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, जिसमें ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी। ठीक, समबाहु त्रिभुज है जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती है। उत्पत्ति लिखेंगे, सिद्ध क्या करना है बच्चों, सिद्ध करना है कि प्रत्येक कोण 60 अंश का हो, प्रत्येक कोण 60 अंश का हो। मतलब कोण ए बराबर कोण बी बराबर और कोण सी बराबर क्या सिद्ध करके लाना है अपने को, 60 अंश लाना है। ठीक है, अब चलते हैं उत्पत्ति में। उत्पत्ति लिखिए, पहली बात की लिखिए, एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है। एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, एबीसी क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है। तो AB बराबर AC। ठीक है, AB बराबर मैंने क्या लिख दिया, AC लिख दिया। तो बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होंगे। तो AB भुजा के सामने कोण C है और AC भुजा के सामने यहां से देखेंगे तो आपको कोण B दिखेगा। तो कोण B बराबर कोण A लिख दीजिए, या कोण A बराबर C बराबर क्या लिख दीजिए, कोण B। रीजन क्या लिख देंगे, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, तो बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। इसको इक्वेशन बना दीजिए, फर्स्ट नंबर डाल दीजिए। अब देखिए AB AC कर दिए बराबर, अब कर दीजिए AB बराबर BC। AB बराबर क्या कर देंगे, BC। AB बराबर जब BC कर देंगे तो कोण A बराबर क्या हो जाएगा, कोण C हो जाएगा। कोण C बराबर क्या हो जाएगा, कोण A। इसका भी रीजन यही लिख दीजिए, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। यही रीजन को आप लिख सकते हैं, फिर से दोबारा रिपीट कर सकते हैं, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, और यहाँ नंबर 2 डाल दीजिए। 1 व 2 से क्या लिखेंगे बच्चों, 1 व 2 से देखिए कोण C बराबर कोण B है, और कोण C बराबर भी कोण A है। मतलब क्या है, कोण A बराबर क्या होगा, कोण B बराबर कोण C। आपस में तीनों कोण क्या हो गए, बराबर। देखो कोण A का मान कोण C है और कोण B का भी मान कोण C है। इस प्रकार से कोण A बराबर कोण B बराबर क्या होगा, कोण C होगा। अब लिखेंगे त्रिभुज के तीनों कोणों के ऊपर 180 अंश होता है। हाँ बच्चों, तो क्या आया था, कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C हमारा आ चुका था। अब हम लिखेंगे त्रिभुज के तीनों कोणों के ऊपर 180 अंश होता है। क्या लिखेंगे, हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों के ऊपर 180 अंश होता है। तो कोण A धन कोण B धन कोण C बराबर 180 अंश। अब देखिए कोण C के जगह हम भी कोण A लिख सकते हैं, कोण B के जगह हम भी कोण A लिख सकते हैं। इस प्रकार से कोण A धन कोण A बराबर 180 अंश। या तो कोण B कोण C, कोण B तीनों में कोण B रख दीजिए, तीनों में कोण C भी रख सकते हैं ना। ठीक है, तो हमने क्या रख दिया, कोण A ही रख दिया तीनों में। तो 3 कोण A बराबर क्या आ गया, 180 अंश आ गया। तो कोण A बराबर हमारा आ गया 180 अंश बटे 3, काट दीजिए 60 अंश आ गया। कोण A का मान जब 60 अंश आ गया तो कोण A बराबर क्या था, कोण B, और कोण B बराबर क्या था, कोण C। इस प्रकार से
कोण बी बराबर भी 60 अंश आ गया और कोण सी बराबर भी क्या आ गया 60 अंश आ गया। बच्चों इस सवाल को मैंने बहुत डिटेल से लगा दिया क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अधिक नंबर का आएगा तो आप इसी प्रकार से लगाएंगे। हाँ बच्चों प्रश्न क्रमांक 17 देखेंगे। दर्शाइए कि एक समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब होते हैं। तो समचतुर्भुज का मतलब है रोम्बस। रोम्बस के क्या होते हैं, ऑल साइड इक्वल होता है ना, बराबर होते हैं। समचतुर्भुज के सभी भुजाएं क्या होती हैं, आपस में बराबर होती हैं। और उसके विकर्ण परस्पर लंब दिखाना मतलब 90 डिग्री दिखाना अपने को। तो चलिए सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं बच्चों। समचतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं क्या होंगी, बराबर बराबर बनाएंगे, ठीक है ना। तो ए बी सी और डी, और इसको डायगोनल खींच देते हैं, ये विकर्ण हो जाएगा, ठीक है ना। तो त्रिभुज ए और इसको भी डायगोनल खींच दिए। ये दोनों जहां पर प्रतिच्छेद करेंगे वहां पर हमने नाम दे दिया ओ। जहां पर विकर्ण जो है प्रतिच्छेद करते काटते वहां पर हमने नाम दिया ओ। अब देखिए बच्चों दिया है ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है, एक समचतुर्भुज है, ठीक है ना। जैसा कि परिभाषा से ही पता चलता है समचतुर्भुज जिसके समान भुजाएं हो, ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं समान हो। तो ए बी बराबर बी सी बराबर क्या लिख देंगे, सी डी बराबर ए डी, ठीक, ये लिख दिया हमने दिया। अब सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, लिखना है कि विकर्ण परस्पर लंब होते हैं, विकर्ण परस्पर लंब। विकर्ण परस्पर लंब होते, इसका मतलब क्या होगा बच्चों, क्या प्रूफ करके लाना जरूरी है अपने को। एंगल ए ओ बी बराबर एंगल बी ओ सी बराबर एंगल सी ओ डी बराबर एंगल ए ओ डी बराबर क्या लाना है, 190 अंश लाना है। क्या लाना है, 90। इसमें से कोई एक को अपने को प्रूफ करना है। कोण ए ओ बी बराबर कोण बी ओ सी, कोण सी ओ डी बराबर कोण ए ओ डी, 90 अंश। इसमें से किसी एक को यदि प्रूफ कर देंगे ना तो बाकी सब इसी प्रकार से वे सब 90 अंश हो जाएंगे, ठीक ना। ये सिद्ध करना था। अब चलिए चलते हैं उपपत्ति में। उपपत्ति में जब आएंगे बच्चों तो हम लोग क्या लिखेंगे उपपत्ति में, त्रिभुज ए ओ बी और त्रिभुज सी ओ बी में क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए ओ बी और त्रिभुज सी ओ बी में, त्रिभुज ए ओ बी और त्रिभुज सी ओ बी में, ठीक है ना। त्रिभुज ए ओ बी और त्रिभुज सी ओ बी में, ठीक बच्चों। तो क्या करेंगे अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे क्या, पहले ओ बी बराबर ओ बी, ओ बी बराबर क्या लिख दीजिए, ओ बी उभयनिष्ठ है। इसका रीजन लिखना बहुत जरूरी है ज्योमेट्री में, उभयनिष्ठ है, कारण बताना बहुत जरूरी है। ओ बी बराबर ओ बी हमने उभयनिष्ठ दे दिया। ओ ए बराबर ओ सी दे दीजिए, ओ ए बराबर ओ सी, इसका क्या कारण दे देंगे, ओ ए बराबर ओ सी है, इसका कारण क्या हो जाएगा, तो ओ ए बराबर ओ सी लिखेंगे बच्चों, ओ ए बराबर ओ सी हो जाएगा। इसका रीजन क्या लिखेंगे, हम जानते हैं कि समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। क्या लिखेंगे रीजन इसका, हम जानते हैं कि समचतुर्भुज के विकर्ण, हम जाने समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित का मतलब दो भागों में काटते हैं, बराबर बराबर भागों में समद्विभाजित करते हैं, ठीक बच्चों। ज्योमेट्री में हमेशा रीजन लिखिए आप। हम जानते हैं कि समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, इसलिए मैंने ओ ए बराबर ओ सी दिया और एक दे देते हैं बच्चों ए बी बराबर बी सी, ए बी बराबर क्या दे देंगे, बी सी। इसका कारण क्या दे देंगे, समचतुर्भुज के भुजाएं बराबर होती हैं। सब में रीजन दीजिए, समचतुर्भुज की भुजाएं बराबर होती हैं, समचतुर्भुज की भुजाएं बराबर होती हैं। ये हमने रीजन डाल दिया बच्चों, समचतुर्भुज की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ए बी बराबर बी सी का कारण बताया। आप क्या करेंगे, त्रिभुज ए ओ बी सर्वांशम है त्रिभुज सी ओ बी के। इसमें देखिए सब भुजा भुजा ही है, कोई कोण नहीं आया है, सब भुजा ही भुजा है। इसको हम बाई एस एस कॉन्ग्रुएंसी लिखेंगे, बाई एस एस कॉन्ग्रुएंसी से माने भुजा 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 प्रमेय से त्रिभुज सर्वांशम हो गया। आप क्या करेंगे बच्चों, कोण ए ओ बी बराबर क्या लिख देंगे, कोण सी ओ बी बाई सी पी सी टी लिख देंगे। सर्वांशम त्रिभुज के संगत अवयव, यदि हिंदी लिखते हैं बच्चों तो क्या लिखेंगे, सर्वांशम त्रिभुज के संगत अवयव। अब हम रेखीय युग्म लगाएंगे। हाँ बच्चों अब हम रेखीय युग्म लगाएंगे। कोण ए ओ बी, देखो रेखीय युग्म कैसे लगेगा, कोण ए ओ बी, ये वाला कोण और ये कोण, कौन कौन, ये, इसमें हम रेखीय युग्म लगाएंगे, ठीक है ना। कोण ए ओ बी
प्लस कोण सीओबी बराबर क्या हो जाएगा 180 अंश। रीजन लिख दीजिएगा रेखीय युग्म अवग्रहित से, रेखीय युग्म अवग्रहित से, लिनियर पेयर एक्सियोम से, ठीक है ना। कोण एओबी धन कोण सीओबी बराबर 180 अंश हो जाएगा। अब कोण सीओबी बराबर कोण एओबी बराबर हमने क्या लाया था, कोण सीओबी लाया था बाई सीपीसीटी से। तो कोण एओबी की जगह में हम क्या रख देंगे, अब सीओबी रख देते हैं। तो कोण सीओबी प्लस कोण सीओबी बराबर क्या हो जाएगा 180 अंश हो जाएगा बच्चों। तो दो कोण सीओबी बराबर हो जाएगा 180 अंश। तो कोण सीओबी बराबर आ जाएगा 180/2 बराबर 90 अंश आ गया। तो कोण सीओबी बराबर जब 90 अंश आ गया तो कोण एओबी भी 90 होगा, क्योंकि कोण एओबी बराबर कोण सीओबी हमने सिद्ध कर चुका है पहले। तो कोण एओबी बराबर भी 90 अंश आ गया। इसी प्रकार से बाकी के भी 90 अंश आ जाएंगे। तो देखिए समचतुर्भुज के विकर्ण क्या हुए, परस्पर लंब हुए। यही प्रश्न था, आता है करके लिख दीजिए। समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब हैं। ठीक बच्चों, यही सिद्ध करना है।